श्रीमद् भगवत गीता अध्याय संख्या 4 और श्लोक संख्या 33 चल रहा है। आज श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी की तिरुभाव तिथि है। जी प्रभु जी। बहुत बढ़िया। जय श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज की जय हो, जय हो। हरे कृष्णा। बहुत बड़े संत जिन्होंने इतना प्रचार किया भक्ति का, कितने ही लोगों को इस भक्ति मार्ग में नियोजित किया, स्वयं आचरण करके और दूसरों को शिक्षा प्रदान की। महाराज जी की थोड़ी सी कथा हम शाम को श्रवण करेंगे, लेकिन आज शाम को पता नहीं, आज क्योंकि यहाँ पर कथा का लास्ट दिवस है तो इसीलिए शाम को बहुत ज्यादा रश होगा। हमारा भंडारा भी है शाम को, शायद कैसे होगा देखेंगे। चलो अभी हम ये करते हैं श्लोक। इसको हमने कर लिया था, विष्णु चक्रवर्तीपाद जी की टीका भी पढ़ ली थी इसकी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कृष्ण कि ज्ञान यज्ञ द्रव्यमय यज्ञ से श्रेष्ठ है। द्रव्यमय यज्ञ कौन है? जहां पर कौन सा, जैसे कर्म कांड का या उसके आगे निष्काम होकर के भी कोई अगर द्रव्यमय यज्ञ करता है तो उस द्रव्यमय यज्ञ से भी कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है? जो ब्रह्म वाला जो द्रव्य यज्ञ बताया था, ब्रह्मणार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो जो वो श्लोक था जहां पर कहते ही सुरवा भी ब्रह्म है, आहुति भी ब्रह्म ही है, जो जिसकी प्राप्ति है वो भी ब्रह्म ही है, करने वाला भी ब्रह्म है। तो वो जो यज्ञ है इससे श्रेष्ठ है। कौन से यज्ञ से? द्रव्यमय यज्ञ से। यही पर यहाँ पर ये बताया जा रहा है। अब इसको आगे गुरुदेव की टीका पढ़ते हैं। यद्यपि इन समस्त यज्ञों में कर्मशः ज्ञान की प्राप्ति और बाद में शांति की प्राप्ति एवं अंत में मुक्ति लाभ रूपी जीवों का क्या होगा? मंगल उदित होता है। सबसे पहले क्या होगा? कहते ज्ञान होगा, ज्ञान से फिर मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। पहले शांति मिलेगी, ज्ञान होगा, शांति प्राप्त होगी, क्योंकि कर्मी व्यक्ति को कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। गोस्वामी जी ने एक बात साफ लिख दी है कि बिन संतोष न कामन साही कामन अछत सुख सपने हो नाही। जब तक हृदय में कामना है ना, तब तक कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती, सपने में भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जो कामनाओं के वशीभूत है व्यक्ति, जिसके हृदय में बहुत सारी कामनाएं हैं भोग की, उसको कभी शांति मिल ही नहीं सकती। जितना मर्जी धन कमा ले, जितना मर्जी बड़ा व्यक्ति बन जाए संसार का, और सार्वभौम राज्य प्राप्त कर ले चाहे, लेकिन उसको शांति प्राप्त नहीं हो सकती। कभी वो शांति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता, हर समय परेशान रहेगा। जितना बड़ा तामझाम, परेशानी उतनी बड़ी। पहले व्यक्ति मान लो कोई छोटी पोस्ट पे था, इतना ज्यादा टेंशन नहीं होगी, टेंशन होती है भाई बॉस डांटेगा, लेकिन जब बॉस बन जाएगा तो उसको पता चलेगा और बहुत बड़े बड़े बॉस बैठे हैं। सब जो समुद्र में रहने वाली मछली होती है ना, उसको तो खाने वाले वहां बड़े बड़े तिमिंगल इत्यादि बहुत बड़े बड़े होते हैं वहां पर। तो इसीलिए कोई व्यक्ति सोचे कि भाई बड़े बन जाएंगे तो आसानी हो जाएगी, नहीं, और ज्यादा टेंशन बढ़ेगी। कामनाओं के वशीभूत होते हुए अगर कोई रह रहा है तो काम अछत सुख सपने होना ही, कामना के रहते हुए सपने में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे बड़ी है कामना। अगर कामना से कोई, संसार के भोगों की कामना से कोई भी कार्य किया जाए, चाहे वो द्रव्यमय यज्ञ, चाहे वो ज्ञान यज्ञ, चाहे भक्ति है, वो हमारा नाश करेगी ही करेगी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें जो बताया कि यज्ञ से क्रमशः ज्ञान की प्राप्ति और बाद में शांति की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति से तात्पर्य जो, क्योंकि क्रम से जो हम चल रहे हैं कि पहले काम कर्म, फिर निष्काम कर्म, फिर निष्काम कर्म योग, फिर निष्काम कर्म योग का फल मिलेगा, आत्म विवेक और चित्त की शुद्धि हो जाएगी जब ज्ञान योग में बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो ज्ञान है वो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की बात कही जा रही है कि उसको कौन सा ज्ञान प्राप्त हो जाएगी कि मैं ब्रह्म हूं। इसी प्रकार फिर वो शांति लाभ करेगा, मतलब उसकी कामनाएं नष्ट हो जाएंगी। इसीलिए ज्ञानी की अवस्था कर्मी से क्यों श्रेष्ठ बोलेगी? ज्ञानी को कर्मी से श्रेष्ठ क्यों बोला गया? क्योंकि वो कामनाओं से रहित हो चुका है। कर्मी तो किसी को भी बाप बना लेता है। कर्मी के लिए तो सब जहां मर्जी उससे प्रणाम करवा लो, जहां मर्जी कुछ करवा लो। तो कर्मी जो व्यक्ति है वो तो वैसा ही है, लेकिन ज्ञानी जो है वो वैसा नहीं है। ज्ञानी जो है वो संसार की इन चीजों से उलझता नहीं है, इसीलिए उसको श्रेष्ठ बोल दिया और उसको शांति भी मिल जाएगी। शांति क्यों मिल जाएगी? क्योंकि उसके अंदर कामना ही खत्म हो गई है। तो इसीलिए यहां पर बता रहे हैं उसको कौन सा ज्ञान होगा? निर्विशेष ब्रह्म वाला ज्ञान ही होगा कि मैं ब्रह्म हूं, ये वाला ज्ञान। अब आगे इससे कहते हैं फिर उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, मंगल उदित होता है। तथापि इन यज्ञों के संबंध में एक निगूढ़ विचार है, वही ज्ञातव्य है। तो गुरुदेव यहां पर बता रहे हैं कि वो निगूढ़ विचार समझ लो क्या है। निष्ठा के भेद से उक्त यज्ञ समुदाय में कभी केवल द्रव्य में यज्ञ होता है, कभी ज्ञान में यज्ञ होता है। यहाँ गुरुदेव बता रहे भाई निष्ठा के हिसाब से, जिसकी जैसी निष्ठा है।
कि अगर किसी व्यक्ति की निष्ठा किसमें है, संसार के भोगों में है, निष्ठा मतलब जो उसको चाहता है, संसार के भोगों को चाहता है, तो उसका जो यज्ञ समुदाय कौन सा हो जाएगा, द्रव्यमय यज्ञ हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति भगवान में लीन होना चाहता है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की तरफ बढ़ना चाहता है, तो वो ज्ञान में यज्ञ करेगा। तो कभी ज्ञान में यज्ञ हो जाएगा, कभी द्रव्य में यज्ञ हो जाएगा। ज्ञान में यज्ञ जो है द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। हे पार्थ, समस्त कर्म ही ज्ञान की परिसमाप्ति लाभ करते हैं। कोई भी कर्म होगा उसके बाद लास्ट में जाकर के ज्ञान की तरफ ही बढ़ेगा व्यक्ति। जब कर्म को छोड़ेगा तो निष्काम होगा, उसके बाद ज्ञान में ही आगे बढ़ेगा। ये बताया गया था कि ज्यादातर यही चांस होता है कि जो निष्काम कर्म योगी होता है वो भक्ति में ना जाकर के निर्विशेष ब्रह्म की तरफ ही अग्रसर होगा। ये जनरली है सिद्धांत। भक्ति में तो बहुत कम लोग आते हैं, बहुत ही कम, ये नियम है। हाँ जी प्रभु जी। तो जी मेरे मन में ना एक डाउट आ रहा था कि लैडर के हिसाब से जब उसकी चित्त शुद्धि हो जाएगी ज्ञानी की तो मतलब लीन हो जाएगा, तो उसका आगे तो जन्म होगा नहीं, तो भक्ति में कैसे प्रवेश करेगा, ये मन में डाउट। अगर साधु संग होगा, वहां पर नियम है, वहां पर एक कंडीशन है, अगर साधु संग हो गया किसी सौभाग्य से तभी जाएगा भक्ति में आगे, नहीं जा सकता। साधु संग के बिना नहीं हो सकता, या भगवान की कोई हेतु की कृपा हो जाए किसी ज्ञानी पर, साधु संग मिल जाए, नहीं तो कभी नहीं हो सकता। आप कितने ज्ञानियों की कथा सुन लो, खुद स्वयं सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण ने उत्तम श्लोक ले लिया, मैं निर्गुण ब्रह्म में स्थित था। जब उत्तम श्लोक भगवान की कथाओं को सुना, गृह चिता राजऋषि, मेरे मन को हरण कर लिया। आख्यानम तद अतीतवान, जब मैंने उनके आख्यान को सुना तब मैं क्या हो गया, मोहित हो गया, और वह वापिस आ गया अपने पिताजी के पास, श्री वेदव्यास जी महाराज जी के पास। स्वयं सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। तो ज्ञानी का जो है कोई भी होगा जो, हाँ जी दीदी। हाँ जी, एक व्यक्ति बोलो। हाँ जी दीदी, पहले बोलिए, आप क्या कह रहे थे? प्रभु जी, फिर हम सुखदेव गोस्वामी जी को भी पहले ज्ञानी भक्त में गिनेंगे और फिर ज्ञानियों में गिनेंगे, फिर भक्त में गिनेंगे? उनका गुरुदेव बताते थे कि एक लीला मात्र कह सकते हैं, क्योंकि शुक भी दो हुए, एक लीला शुक, एक जो है जो श्री जी के शुक है। जो श्री जी के शुक है, जो पालित शुक है श्री जी के, सुखदेव गोस्वामी जो है जिन्होंने भागवत कथा बोला, वो जो सुखदेव गोस्वामी है वो भक्त ही है। लेकिन जो लीला शुक है उनका बताया जाता है कि वो ज्ञानी थे पहले। वो कैसे है, इसको कैसे समझेंगे, इसका प्रमाण क्या है? आप श्रीमद् भागवतम, सॉरी छाया शुक, हाँ, तो जो छाया शुक है, छाया शुक जिनकी बात कही गई है, छाया शुक का वर्णन श्री भागवत जी में आता है। जब आप शुरू में कथा पढ़ते हो ना, तो वहां पर वर्णन है, जब सनकादि ऋषि कथा सुनाने लगे हैं तो वहां छाया शुक भी आकर के बैठे हैं, तो वहां पर छाया शुक का वर्णन है भागवत जी में। तो वो शुक अलग है। जो कपिल देव के पुत्र थे शुकदेव, उनकी बात मैं कर रही हूँ। कपिल देव के पुत्र किनके थे, जो 9 में कितने साल गर्भ में रहे थे और फिर भगवान व्यास देव के पुत्र। हाँ जी, सॉरी, व्यास देव के। तो उनका भी तो यही सुना था ना कि वो पहले ऐसे थे, फिर व्यास देव। वो एक लीला मात्र करके दिखाया कि भाई वो वहां पे ऐसे दिखाया कि वो निकल गए घर को, क्योंकि बिल्कुल आसक्त नहीं थे किसी चीज में भी। लेकिन क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि जब तक माया नहीं हटेगी तब बाहर नहीं आऊंगा, लेकिन उनके लिए यही है कि वो भक्त ही है भगवान के। जैसे अब ध्रुव जी की कथा आती है भागवत जी में कि ध्रुव जी ने राज्य की इच्छा की, है ना, लेकिन और इसी से भगवान का नाम जपा। लेकिन भागवत तो अमल ग्रंथ है, तो वहां पर टीकाएं बताती हैं श्री विश्वासपाद जी की कि ये सब जो है एक लीला मात्र करके दिखा रहे हैं। ये शुद्ध भक्त है। भागवत जी में किसी भी ऐसे ज्ञान या कर्म की चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये आचरण करके दिखाते हैं इस तरह से कि भाई अगर ऐसे उलझ गए, जैसे ध्रुव जी ने इच्छा करी थी राज्य की, तो भगवान ने जब दर्शन दिए उनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई दर्शन करके, तब भी भगवान ने कहा क्योंकि तुमने शुरू यहीं से किया तो इसीलिए तुमको राज्य भोगना पड़ेगा। तो ये एक लीला करके दिखा रहे हैं कि अगर तुम्हारे मन में इच्छा रह गई कोई, तो तुम्हें मिल तो गई, प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन उसमें बीच में गैप आ जाएगा। ये एक लीला करके दिखाते हैं ऐसे। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी भी इसी प्रकार लीला करके दिखा रहे हैं। हाँ जी अच्युत प्रभु, और तो नहीं प्रश्न आपका कोई? प्रभु जी, इसके रिलेटेड ही था कि मतलब इससे तो फिर मतलब क्रम मुक्ति में एक कंडीशन ही है कि साधु संग होगा तो ही आगे बढ़ेगा। हाँ, साधु संग तो बहुत जरूरी है। साधु संग भी, और इवन की जो ज्ञानी को भी ब्रह्म की प्राप्ति होगी वो भी तभी हो सकती है जब वो थोड़ा बहुत भक्ति का आश्रय ग्रहण करेगा। अगर भक्ति नहीं है, ज्ञान मिश्रा होगा तभी, नहीं तो कभी केवल ज्ञान कभी भी प्राप्ति नहीं करा सकता। ये नियम है, केवल ज्ञान। 95% लोग तो इसका मतलब यहीं पे
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो उसमें ज्ञानियों में अगर ज्ञानियों की जो रेशो है उसको 100% मान लें तो ज्ञानियों के भी जो ज्ञान मिश्रा वाले हैं, ज्ञान मिश्रा जिनकी भक्ति है वही आगे प्राप्ति करेंगे ब्रह्म की, बाकी कुछ नहीं मिलता बाकियों को। उसके लिए श्लोक है भागवत जी में, ये नहीं कि हम बोल रहे हैं, कोई कहे कि ये इन्होंने बोला था, ये श्लोक है, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना तव्यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धि। जो भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान का नाम ही नहीं लेते, भगवान को विग्रह को नित्य नहीं मानते, ऐसे ज्ञानी तव्यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धि, उनके भाव अविशुद्ध है, उनकी बुद्धि कलुषित है। बोले आरूढ़ कृष्ण, क्योंकि उन्होंने संसार त्याग दिया तो इसीलिए वो बहुत बड़े लेवल पे होते हैं। आपको पता नहीं संसार में ज्ञानी या ये जो बुद्धिज्म वाले होते हैं ना लोग, इनको कितना सम्मान मिलता है, क्योंकि ये लोग हर चीज से परे होते हैं। भाई संसार में हम लोग किस में उलझे हुए हैं, खाने पीने में, रूप देखने में, है ना, सुगंध लेने में। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा 5 प्रकार का भोग कर रहा है हर व्यक्ति। लेकिन ये जो लोग होते हैं ये कोई भोग नहीं करते, इसमें बड़ी प्रैक्टिस होती है इनकी। और इनके इस पथ पे चलने वाले जो लोग होते हैं, जो आम लोग, हमारे जैसा कोई कर्मी व्यक्ति होता है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा जब थोड़ा सा भी कुछ परमार्थ की तरफ बढ़ने लगता है तो वो इन लोगों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, बहुत ही जल्दी, क्योंकि ये लोग इस चीज में बड़े पक्के होते हैं, लेकिन इनको प्राप्ति कुछ नहीं होती। ये चीज बताई भागवत जी में, श्री श्रुतम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यंती ये केवल बोध लब्धे। बोले जो केवल ज्ञान की प्राप्ति में लगे रहते हैं उनको क्लिश्यंती केवल क्लेश मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कहते, चावल होते निकाल लिए, चावल भूसी रह गई, उसको कूटते रहो, उसको कुछ प्राप्त होगा नहीं। तो ये बात है। लेकिन भाई अब कोई कहे कि नहीं उनको प्राप्ति होती है, अब वहां पे वो दिखा देते हैं अपने, जहां अगर आप उनके आश्रमों में जाओगे, यहाँ हम अभी थोड़ी देर पहले ना नेपाल गए थे, लुम्बिनी में तो बुद्धिज्म का ही सारा है, तो वहां पर वो दिखा रखा है, बड़े बड़े रथों पे विराजमान है, वो दिखाते हैं कि तुम ऐसे ही बन जाओगे, भगवान बन जाओगे तुम बाद में। तो उसका प्रमाण क्या है? प्रमाण तो शास्त्र है, शास्त्र में भगवान तो कहीं नहीं कह रहे। तो अब आगे वो शास्त्र पढ़ेंगे तो धीरे धीरे और समझ में आएगा कि ये सब क्या होता है। जैसे भी यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ कह रहे हैं ज्ञान में यज्ञ जो है द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ है। समस्त कर्म ही ज्ञान में परिसमाप्ति लाभ करते हैं, सारे कर्म जो है ज्ञान में ही जाकर के लीन होंगे। जब अनुष्ठित होते होते समस्त यज्ञ चिद आलोचना से रहित हो जाते हैं, तभी समस्त व्यापार केवल द्रव्य में हो जाते हैं। जब चिद आलोचना अर्थात जहां पर अपनी प्राप्ति की जो है वो उससे रहित हो गया व्यक्ति, चिद आलोचना मतलब चिद अर्थात आत्मा जैसे चित है, तो उससे आलोचना से रहित हो गया व्यक्ति, मैं ब्रह्म हूं वाली बात भी नहीं कर रहा, मैं आत्मा हूं, यहां पर नहीं पहुंचा, तो वो जो द्रव्य है केवल द्रव्य में यज्ञ हो जाएगा, जो द्रव्य है वो कर रहा है। जब चिदालोचना का कर्म चलता रहता है तो अगर द्रव्य में है भी तो भी वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे द्रव्य में होकर के भी ज्ञान की तरफ बढ़ेगा। मतलब निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण अगर कर रहा है कोई व्यक्ति तो, और चिदालोचना अर्थात अपनी प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है, तो अगर वो द्रव्य में यज्ञ भी कर रहा है, मान लो आहुतियां भी दे रहा है, तो द्रव्य में होने पर भी वो ज्ञान में ही हो गया, क्योंकि वो ज्ञान की तरफ अग्रसर है, उसको लक्ष्य कर रहा है। इस तरह से आगे क्या कह रहे हैं, यज्ञ की केवल द्रव्य में अवस्था को कर्मकांड कहा जाता है, वो तो हमें पता ही है भाई। अगर सिर्फ द्रव्य में है यज्ञ ही है तो वो कर्मकांड कहलाएगा अपनी कामनाओं की इच्छा के लिए। तो इसलिए कह दिया यह यज्ञ कार्य के अनुष्ठान में इससे विशेष तर्क रहना पड़ता है। तो इसीलिए यज्ञ कार्य का जो अनुष्ठान है उसमें तर्क अर्थात चिद आलोचना ही हम व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। अगर वो चिद आलोचना नहीं है तो वो द्रव्य में यज्ञ ही बन जाएगा केवल, और उसका भोग, फल उसको भोग मिल जाएंगे संसार के। लेकिन जिस चिद आलोचना को लेकर के चलता है जो, उसमें फिर वो संसार के भोगों को त्याग देगा। इस तरह से फिर वो जो यज्ञ अनुष्ठान है अगर वो तर्क होकर के करेगा तो वो ज्ञान की तरफ बढ़ेगा, यहाँ पर ये कहा गया। अब आगे गुरुदेव और अच्छे से खोल के बता रहे हैं इसको। श्री चैतन्य चिदालोचना, चित्त का अर्थ क्या होता है? आत्मा चित्त है, चितालोचना करना, मैं आत्मा हूं, ये समझना मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो इसीलिए मैं शरीर के भोगों में आसक्त नहीं होऊंगा, ये चिदालोचना है। जब शरीर के भोगों के लिए यज्ञ किया जा रहा है वो चिदालोचना से रहित हो गया, तो वो द्रव्य में यज्ञ बन गया। ठीक है ना, आत्मनात्म विवेक वाली बात, तो यही चिदालोचना है। अब यहां पर चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा, जो लोग संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से श्री कृष्ण का भजन करते हैं उनका ही जीवन सार्थक है। अब गुरुदेव ने लास्ट में निर्णय दे दिया, भैया कलयुग में क्या करना है, संकीर्तन महायज्ञ करना है, केवल नाम संकीर्तन, वही सुमेधा है, बुद्धिमान है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी मूर्ख और आत्मघाती हैं। भैया कोई भी कितना भी द्रव्य में यज्ञ करता रहे, ज्ञान में यज्ञ करता रहे, या कोई बुद्धिज्म कुछ भी करता रहे, वही बुद्धिमान है जो भगवान का नाम जप रहा है। बोले क्यों? वो सब बाकी मूर्ख है, आत्मघाती है। समस्त प्रकार के यज्ञों में कृष्ण नाम यज्ञ ही श्रेष्ठ है।
कोटि कोटि अश्वमेध यज्ञ के फल को एक कृष्ण नाम के बराबर मानने वाले जो लोग हैं वो पाखंडी हैं। करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करे और उसका फल जो होगा, और एक कृष्ण नाम ले लिया उसका फल अगर कोई कहे कि बराबर है, एक कृष्ण नाम का जो फल है और करोड़ अश्वमेध यज्ञ का फल बराबर है, तो बोले पाखंडी है, उसको यमराज दंड देंगे। यमराज ऐसे पाखंडियों को नाना प्रकार की यातनाएं द्वारा दग्ध करते हैं। क्यों? कहते तुमने कृष्ण नाम को 100 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर बता दिया। अरे अश्वमेध यज्ञ तो कर्म कांड का पाठ और भगवान का मधुर नाम कृष्ण नाम, उसको तुमने इसके फल के बराबर बता दिया अश्वमेध यज्ञ के, तो सोचो कितनी नाम की महिमा होगी। इसीलिए कहते हैं भैया कथा सुनो, कथा सुनने से नाम के प्रति रुचि बढ़ती है, नाम के प्रति आदर बुद्धि बढ़ती है। नहीं तो व्यक्ति को लगता है ना हाथ में माला लेकर घूमते रहते, होता तो कुछ है नहीं। अब हो क्या रहा है कि नहीं रहा है हमको थोड़ी दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? भाई पीछे जो इतना डंप भरा पड़ा है प्रारब्ध कर्मों का, उसको नाश कर रहा है कि नहीं कर रही वहां पे? क्योंकि भक्ति क्या करती है? पहले अप्रारब्ध नाश करती है। तो इसीलिए बहुत कुछ हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा। इसीलिए यहां पर क्या कहा गया? संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ तारे भजे से ही धन्य है। महाप्रभु जी संकीर्तन प्रवर्तक है, चैतन्य महाप्रभु जी, उन्होंने संकीर्तन का प्रचार किया और संकीर्तन यज्ञ के द्वारा जो उनकी आराधना करता है वही धन्य है। सेहिते सुमेदार कुबुद्धि संसार, सर्व यज्ञ हिते कृष्ण नाम यज्ञ संसार, नाम यज्ञ सार। बोले वही बुद्धिमान है और संसार कुबुद्धि है। सारे यज्ञों में श्रेष्ठ कौन सा यज्ञ है? कृष्ण नाम यज्ञ ही सार है। कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, जय कहे से पाषंडी दंडे तारजम। ये चैतन्य चरितामृत में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब चलता रहा ऐसी क्रम। कह रहे कोटि अश्वमेध यज्ञ अगर कोई कृष्ण नाम के बराबर बोल देता है, एक कृष्ण नाम और कोटि अश्वमेध यज्ञ का फल एक बराबर है, बोले वो पाखंडी है, उसको यमराज दंड देंगे कि तुमने 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ को कृष्ण नाम के बराबर बोल दिया। अरे कृष्ण नाम की क्या महिमा है, क्या क्या श्लोक लिखे रूप गोस्वामी पाद जी ने। तुंडे तांडवनी रति वृतनुते तुंडावली लब्धे कर्ण करोड़ कंडम्बनी घटयते कर्णारव दिव्य स्पृहाम चेतः प्रांगण संगनी विजयते सर्विंद्रिया नाम कृतिम नो जाने जनिता केति अभिमृति कृष्णेति वर्णद्वयी। कहते जब ये कृष्ण नाम, 2 शब्द कृष्ण ये उदित होते हैं जीवा पर, तो जीवा नृत्य करने लग जाती है। तुंडे तांडवनी रति वितनुते तुंडावली लब्धे। लगता है कि 100 करोड़ जीवाएं क्यों नहीं हो गई इस नाम को जपने के लिए, 100 करोड़ कान क्यों नहीं हो गए इसको श्रवण करने के लिए, इस नाम को। इतनी इसकी मधुरता है नाम की। हाँ जी सुनीता दीदी, क्या प्रश्न है? सॉरी प्रभु जी, वो पहले का ही हैंड रेज था। हाँ जी संजय प्रभु जी, आपका क्या कुछ? कृष्ण प्रभु जी, मैं ऐसे पूछ रहा था, जैसे कि अब इसके नीचे पहले बताया नहीं है समस्त प्रकार के यज्ञ कृष्ण नाम यज्ञ श्रेष्ठ है, और उससे पहले बताया ये बुद्धिमान है जो मतलब कि भजन करता है वो बुद्धिमान है। जैसे कि ये ज्ञानी होते हैं या बुद्धिजीवी होते हैं या कोई भी होते हैं, जैसे कि हम मान लो गीता पढ़ रहे हैं या रामायण पढ़ रहे हैं, भागवत जी पढ़ रहे हैं, तो वो क्या कौन से ग्रंथ का ध्यान करते हैं? जो उनको इस बात का नहीं पता लगता भी जो भी है नाम ही सब कुछ है। जो तो देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, ये इसीलिए बोला जाता है शास्त्र को स्वयं भी पढ़ना चाहिए। जो तो होते हैं बुद्धिज्म वाले, ये तो शास्त्रों को मानते ही नहीं, ये तो वेदों को ही नहीं मानते, भागवत गीता तो मानेंगी क्या, इसीलिए ये किसी शास्त्र को नहीं मानते। ये तो बुद्ध ने जो अपने हिसाब से थ्योरी दे दी, गौतम बुद्ध, वो भी भगवान बुद्ध नहीं, गौतम बुद्ध वो अलग है, भगवान बुद्ध अलग है। गौतम बुद्ध ने जो अपने हिसाब से थ्योरी दे दी उसको मानते हैं कि भाई शून्य से आया शून्य में मिल जाएगा। इसीलिए वो अपनी जो भी बातें कह गए ना कह गए गौतम बुद्ध, उसके अनुसार चलते रहते, किसी शास्त्र को नहीं मानते। अगर कोई शास्त्र मानते भी है तो अपना ही बना के रखा हुआ है उन्होंने शास्त्र, गीता भागवत इत्यादि नहीं मानते। अब आती है बात ज्ञानियों की, तो ज्ञानियों का ये कहानी है कि ज्ञानी क्या करते हैं। आप कभी ज्ञानियों की कथाएं सुनना, अगर किसी को कभी पता चले, तो वो ज्ञानी जो होते हैं वो इन सारी चीजों का सार यही निकालते हैं कि देखो, अब देखो हम तो ये इसीलिए समझ पा रहे हैं यहाँ पर क्योंकि हमें टीकाएं सुनने को मिल रही है श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी की, गुरुदेव की, तब हमें जाकर के पूरा यथार्थ अर्थ समझ आ रहा है। नहीं तो इस चीज को पढ़ करके तो किसी को भी लगेगा ही ना, भगवान स्वयं कह रहे हैं सारे यज्ञ ज्ञान में परिसमाप्त होते हैं, भाई ज्ञान ही सार है, यही लगेगा। और दूसरी बात, ये तो पहले 6 अध्याय चल रहे हैं, कर्म कांड का पार्ट है जहां पर कर्म की बात की भगवान ने, बीच में भक्ति की आएगी अगले 6 अध्यायों में, लास्ट में जाकर के ज्ञान की आ गई। अब जो बात आती है कि भाई बीच में जब भक्ति आएगी तो फिर वो ज्ञानी उसकी चर्चा कैसे करते हैं, वो उसको भी इसी तरह ऐसे मोड़ देते हैं, उनकी वो इसी प्रकार से टीकाएं करते हैं। अगर आप अष्टावक्र गीता पढ़ोगे तो आपको सारा उसमें परिसमाप्ति वो ज्ञान में ही कर देते हैं, इस प्रकार से रहता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, महाजना जे गता से ही पंथा, जिस रास्ते पर महाजन चल करके गए हैं वही रास्ता हमारे लिए चलने योग्य है। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने उस रास्ते को देखा हुआ है। अब प्रश्न है कि भाई महाजनों पे यकीन क्यों करें, फिर वो तो बुद्धिज्म को जो फॉलो करते हैं वो उनको महाजन मानने लग जाते हैं।
तो उससे पहले, सबसे पहले, इसीलिए कोई भी बात शुरू करने से पहले शास्त्र को मानते हैं कि नहीं मानते हम लोग भी, या जो जिसको हम फॉलो कर रहे हैं? अगर तो शास्त्र को मानते हैं हम भी, और जो दूसरा भी जो हमारी बात सुन रहा है, तब तो उसको बात करने का कोई फायदा है, नहीं तो नहीं। अब शास्त्र को मानने के बाद, शास्त्र मोहिनी विद्या है, जैसे श्लोक का सीधा अर्थ पढ़ोगे तो लगता है ज्ञान में परिसमाप्ति होती है। तो अब शास्त्र के बाद बात आती है फिर उस शास्त्र को मान करके चल के जिन्होंने प्राप्तियां करी हैं, जिन्होंने सारा त्याग करके वृंदावन में भजन किया, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हमारे पास प्रमाण है इस चीज का, हमने देखा कैसे वो श्री जी की मंजरियां, और ये प्रमाण है। तो अब हम उस रास्ते पे चल सकते हैं जिस रास्ते को उन्होंने हमको दिखाया, क्योंकि वो महाजन है। तो ये चीज हमको किसने बताई? ये महाराज जी ने बताई, गुरुदेव ने बताई, वैष्णव ने बताई, और उसको जाकर के हमको उनके साथ जोड़ दिया। तो इसीलिए गुरु परंपरा है। तो इस तरह से धीरे धीरे जब विश्वास हो जाता है गुरु पे, गुरु परंपरा पे, इन महाजनों पे, तब जाकर के इनकी महाजनों की वाणी पे भी विश्वास होगा। अब जो ज्ञानी होते हैं वो आते ही नहीं भक्तों के पास, क्योंकि उनका संग पहले ही वैसे वाले लोगों से होने लग गया, इसीलिए उनको कभी प्राप्ति नहीं होती, मतलब इस चीज का पता ही नहीं चलता उनको। कभी किसी विशेष कृपा से कोई साधु संग हो जाए तो पता चलेगा। अब कल ही मैं अपने भाई से भी चर्चा कर रहा थी, कल शाम को हम बैठे थे रात को, तो वहां हमारे एक मित्र आए हुए थे, जहां गुप्ता जी हैं अभी ज्वाइन किए हुए, उनके साथ उनके दूसरे मित्र भी थे हमारे। तो वो उनकी पत्नी बोल रही है कि प्रभु भैया मुझे तो ये लगता है कि सब कुछ एक ज्योति है, बस ज्योति में जाकर लीन हो जाएंगे। तो वो जो दीदी है वो, उनका संस्कार कहां तक है कि भगवान एक ज्योति है। वो कहती मुझे मूर्ति वगैरह ये सब ढकोसले लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पिछले जन्म के संस्कार भी वैसे होंगे। इसीलिए तो हम कहते हैं भी 4 प्रकार के लोग होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। तो वो पिछले जन्मों के संस्कारों के हिसाब से अगर वो भागवत कथा में आ भी गई या आ भी गया कोई व्यक्ति, क्योंकि पिछले संस्कार वैसे हैं, तो उसको वो सब ढकोसले लगते हैं। क्या नाचे जा रहे हैं, गिरिराज जी बना लिए गोबर के, और फिर उसको परिक्रमा करे जा रहे हैं, कर लेते हैं, है ना, क्योंकि भाई कर्मी तो होता ही है व्यक्ति। जो भी यहाँ आया भोग की इच्छा से आए, तो पता ही है। थोड़ा बहुत संस्कार ज्ञान वाले हैं किसी के, थोड़े बहुत संस्कार हमारे जैसे लोगों के भक्ति वाले हैं, हम कनिष्ठ भक्त कहलाते हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हमें विग्रह के प्रति थोड़ी रुचि है। लेकिन जैसे जैसे हम कथा श्रवण करेंगे, जैसे जैसे ये सब चीजें सुनेंगे महाजनों की वाणी, तो हमारी बुद्धि जो है परिपक्व हो जाएगी, हमारा विवेक जागृत हो जाएगा, हमको ये सब समझ में आने लग जाएगा माजरा क्या है यथार्थ रूप में। क्योंकि हम आचार्यों का संग कर रहे हैं, आचार्य हमको सही बात बताएंगे। अब वो लोग हैं जो नहीं संग करते वैष्णव का, वो अपना पुराने संस्कारों के प्रभाव से, जिनको लगता है कि भगवान की ज्योति है, वो वैसे वाले लोगों का ही संग करते हैं। जाकर के व्यास वाले जो राधा स्वामी है, धन धन सतगुरु वाले जो कोई भी और ऐसे हैं, सारे ये ज्ञान मार्गी है। तो किसी भी पास जाकर के वहां संग करेंगे, वहां जाकर के दीक्षा ले लेंगे, और फिर उसी हिसाब से अपने मत को पुष्ट करते रहते हैं, स्वयं कभी शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं। इसी प्रकार बुद्धिज्म वाले में कौन जाएगा? जो पहले से ही पिछले अपने संस्कारों को वैसे लेकर के आया, वो वहां जाकर के अट्रैक्ट हो जाएगा, वहां जाकर के जुड़ जाएगा। इसीलिए जब आप हमसे मिले थे, हमने आपको क्या बोला था जब हम परिक्रमा कर रहे थे? संजय प्रभु की बात कर रहा हूं, आप याद है? हम हरिदास ठाकुर जी के स्वामी हरिदास जी महाराज जी की जो कटिया स्थान है, वहां के आगे गुजर रहे थे। मेरे को याद है आपने कहा था मेरी थोड़ी श्रद्धा प्रेमानंद जी महाराज जी के प्रति भी है, और मुझे यहाँ भी अच्छा लगता है। अब हम थोड़ा कंफ्यूज से हो रहे, तो मैंने आपको क्या बोला था? आपकी जहां श्रद्धा आप वहां जुड़ो, आपको हम कभी ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। अगर आप गलती से, श्रद्धा आपकी वहां है, जुड़ गए आप वहां यहां, तो आप यहां भी अपराध करते रहोगे उल्टा। आपकी श्रद्धा ही नहीं है। जब आगे इस चीज को भगवान इसी अध्याय में क्लियर करेंगे श्रद्धा की बात को। तो इस फिर आपने कहा था नहीं, हमने तो गुरुजी ने माला दिया, हम अपने गुरुजी को ऐसे, महाराज जी को कैसे छोड़ सकते हैं? उन्होंने हमें भक्ति का उपदेश दिया था सबसे पहले। ये चीज तो हम सुनी सुनाई बातों से जा रहे हैं। लोग जैसे वहां दर्शन करने उनके क्यूरियोसिटी से आते हैं, भैया एक बार विराट कोहली आके चला गया, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आके चले गए, तो लोगों को तो ये सब चाहिए। अब आप बॉम्बे चले जाओ, सेलिब्रिटियों के घर के बाहर भीड़ लगी रहती है सारा दिन। ऐसे यहां पर हो गया है वृंदावन में। अब इतने लोग जो आ रहे हैं वो भक्ति करने आ रहे हैं वहां पर, उनको पता भी है भक्ति का भ क्या होता है। इतना आसान है भक्ति करना क्या? फिर तो श्लोक ही गलत हो जाएंगे गीता भागवत जी के। इतनी आगे चर्चाएं आएंगी, भक्त होना कितना मुश्किल है, ये भक्ति मार्ग पे चलना कितना मुश्किल है। इसीलिए ये साधारण नहीं है। जगत जो है बिल्कुल, जो दीदी कह रही है, चमत्कार को नमस्कार है भैया। संसार में तो यही चलता है, या फिर जहां पर सब लोग भाग के जाते हैं वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है, वो भी रहता है। तो यहां पर ये नहीं कहा जा रहा, यहां पर यही कही जा रही है बात भी, जैसे पिछले संस्कार होते हैं वैसे लोगों से व्यक्ति जुड़ जाता है। इसीलिए बोला गया ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी। भैया कौन होगा ऐसा भाग्यवान ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए, जिसको गुरु की कृपा से भक्ति लता का बीज मिलेगा। अब जब ये चीजें मैं शुरू में सुनता था ना, अब मैं अपनी बात बताता हूं, तो मुझे लगता था ये हमें ऐसे बताते रहते कि तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, तुम्हें पता नहीं तुम कहां जुड़ गए। हमें शुरू में ऐसे, हमें भी तो सुनने को मिलता था। 10 साल पुरानी बात बता रहा हूं, जब मैं गुड़गांव में जॉब करता था।
10 नहीं 15 साल पुरानी। तो मुझे लगता था भैया जिसके पास जाओ ना वो सब ऐसे ही कहते हैं, बुद्धिज्म वाले भी ऐसे कहते होंगे, तुम्हें नहीं पता देखो संसारी लोग कहां मर रहे हैं, तुम आ गए बुद्धिज्म में, कितनी बड़ी बात है। ऐसे हमें ये कहते रहते हैं। जब स्वयं पढ़े शास्त्र, स्वयं समझा और नाम जप किया, अनुभव किया संसार में क्या चल रहा है माजरा, तब जाके बुद्धि परिपक्व होती है। जब तक स्वयं कोई व्यक्ति देखता नहीं है ना, तब तक उसको समझ नहीं आता। वो ठीक है हाँ करता रहेगा, लेकिन जब चलता है, अनुभव भी करता है और फिर समझता है चीजों, तब उसका बुद्धि जो है पक्की हो जाती है। नहीं 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 नहीं, सच्ची बात थी, जो मुझे कह रहे थे वो बात ऐसे ही है, ये तब पता चलती है उसको। पहले थोड़ी पता चलता है, पहले तो लगता है हाँ भैया जिसके इसके पास भी जाओगे वो अपनी चीज को तो हर व्यक्ति बढ़िया कहता है, अपने वस्तु को, अपने मत को हर व्यक्ति अपने मत की पुष्टि करता है, भाई इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जब स्वयं पढ़ते हैं हम शास्त्रों को, देखते हैं, तब जाके पता चलता है। आप देखना रामचरितमानस पढ़ोगे, गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी और रूप गोस्वामी जी की वाणी में कहीं अंतर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये चाहे वो तो राम भक्त थे और ये कृष्ण भक्त हैं, तब पर भी क्योंकि एक ही मत है यहां पर, वो वैष्णव वो भी वैष्णव। तो जहां पर वैष्णविज्म होगा वहां पर मत एक ही होगा, 4 संप्रदायों का एक ही मत है। चाहे वहां पर किसी का विशिष्ट अद्वैत बोल दिया, किसी का द्वैत अद्वैत बोल दिया, चाहे कुछ भी बोले, चाहे द्वैतवाद बोल दिया, लेकिन मत एक ही है। जाकर के घूम फिर करके बात वहीं आएगी, कहीं भी कर लो। लेकिन 4 संप्रदाय से बिना जहां कुछ भी होगा वहां माजरा, कोई ना कोई झोल होगा, थोड़ा बहुत झोल हो जाए, कहीं ना कहीं झोल हो ही जाएगा, थोड़ा बहुत झोल ही कर ले, कोई ना कोई चीज छोड़ देंगे वो। 4 संप्रदाय में एकादशी पालन होगी, कहीं नहीं हो सकता 4 संप्रदाय में कोई एकादशी पालन ना करता हो। अगर नहीं कर रहा तो उसको वही माना जाएगा जैसे IITs के बच्चे भी कत्ल इत्यादि करते हैं, जुर्म करते हैं, वो वैसा ही मान लो कि ये बीच में घुन लग गया। कोई 4 संप्रदाय में आकर के भी गलत आचरण कर रहा है तो वो होता है, हर जगह पे गलत लोग भी होते हैं, उसको यही मानना। ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या होंगे, भक्ति वाले, पूरी जो नियम है वही फॉलो करने वाले मिलेंगे। 4 संप्रदाय में ये कभी नहीं मिल सकता आपको, जो उनका सिद्धांत है वो एक ही है, सारा सिस्टम। समय हो गया है, अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कृष्ण मंत्र के द्वारा सहज रूप में ही संसार बंधन खुल जाता है और कृष्ण नाम से संसार की प्रेमी सेवा की प्राप्ति होती है। इसीलिए कलिकाल में नाम के अतिरिक्त जितने प्रकार की यज्ञ हैं वे सभी स्वरूप धर्म नहीं होने के कारण ये व्यर्थ है। स्वरूप धर्म अर्थात जीव का स्वरूप धर्म क्या है, जीव रे स्वरूप है नित्य कृष्णदास, तो वो तो उसकी प्राप्ति नहीं होती बाकी सारे यज्ञों से, नित्य कृष्णदास वाली प्राप्ति नहीं। ब्रह्म ज्ञानी को क्या मिलेगा, लीन हो जाएंगे जाकर ज्योति में, तो उनके अपने स्वरूप की प्राप्ति तो हुई नहीं। इसीलिए वो सारे यज्ञ क्या है, व्यर्थ है, क्योंकि वो स्वरूप धर्म नहीं है, मनुष्य का अपना धर्म तो है ही नहीं वो। इसीलिए कहते हैं जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, इसलिए कहा कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्ण चरण, नाम बिना कलिकाले नाही यार धर्म, स्वर मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। बस ये सार दे दिया। अभी आज हम यहीं पर समाप्ति करते हैं इसकी। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।